विंसेट जी का सवाल है कि स्मॉल कैप्स रिस्की क्यों होते हैं? ओके, सो देखिए, आई थिंक इसमें दो तीन चीजें हैं। स्मॉल कैप इज स्मॉल कैप बाय वर्च्यू ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो जब हम बोलते हैं कि एक स्मॉल कैप फंड है, तो उसमें जो सेबी का डेफिनेशन है उसके हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से 251st कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसके नीचे के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां स्मॉल कैप फंड में आती है। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब कि ये जो कंपनीज है इनका अमूमन मार्केट कैप जो होगा वो 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 10,000 करोड़ के ऊपर नहीं होता है, इस रेंज में होता है टेक्निकली। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। एक कि यहाँ बिकॉज मार्केट कैप कम है, यहाँ पर फ्री फ्लोट भी थोड़ा सा कम होता है, और ट्रेडिंग बहुत कम होती है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी कम होती है, बिकॉज ये सारे जो कंपनियां होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से रिसर्च नहीं होती। तो जो बड़े इक्विटी रिसर्च हाउसेज हैं, जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो टेक्निकली लार्ज नेम्स पे पहला 100 कंपनी, पहले 200 कंपनी तक अपने रिसर्च को लिमिटेड रखते हैं। तो बहुत कम स्मॉल कैप यूनिवर्स ऐसा है जो बहुत अच्छा रिसर्च है। तो यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कि छुपे हुए हीरे जो होते हैं वो पहचानना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा टफ काम है। और यहाँ पर एक्चुअल में फंड मैनेजर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी अच्छी कंपनी को छांटने में। तो वो उनको जाकर मैनेजमेंट से मिलना पड़ता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, टर्नओवर किस तरह से बना हुआ है, किस तरह के रेशोज हैं, अकाउंटिंग कैसी चल रही है, वो सब थोड़ा देखना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए छोटे छोटे एलोकेशंस लेते हैं फंड हाउसेस। दूसरा, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो आप बहुत बड़ी क्वांटिटी पे ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। कल को अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरने लग जाए, बड़ा करेक्शन आए, तो स्मॉल कैप में आप देखेंगे जनरली फंस जाते हैं लोग और इतना जल्दी एग्जिट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज सो मेनी कंडीशंस। एक, मार्केट कैप कम है, दूसरा अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है, तीसरा वेल रिसर्च नहीं है ये यूनिवर्स, चौथा यहाँ लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारी कंडीशंस मिलकर इन्हें बहुत ज्यादा वोलेटाइल बना देती है और हाईली रिस्की भी बना देती है। ओके।